आप देख रहे हैं आपका बाजार। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश शर्मा है और मानस जायसवाल है, जो आपके सभी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं। और एक सवाल अब ले लेते हैं हम एसएमएस के जरिए। सवाल भेजा है हमें हीरा ने हैदराबाद से। हिंडाल्को पर इनकी क्वेरी है, 50 शेयर्स इनके पास और जो परचेजिंग प्राइस है वो है 178 का। स्टॉक आज हालांकि कमजोर है, कल के सेशन में चला था और हाल ही में ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई है। मोतीलाल ओसवाल ने अभी कहा भी है कि 250 तक के लेवल्स ये अगले एक साल में टच कर सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट यहां से भी 100 रुपीज तक का अपसाइड वो देख रहे हैं। राजेश, क्या कमेंट्स है आपके हिंडाल्को पर? देखिए दीपाली, जो आपने सम अप किया छोटा सा कि डेफिनेटली एक तो मेटल्स की आउटलुक बहुत अच्छी है और पर्टिकुलरली उसमें जो एल्युमिनियम है वो इट्स सडनली इन ए स्वीट स्पॉट, तो जिसके चलते मुझे लगता है एल्युमिनियम की आउटलुक बाकी सब मेटल्स में बेहतर है ज़्यादा और भी। ये होल्ड कर सकते हैं। इन्होंने जिस लेवल पे लिया है थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये होल्ड कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक में मुझे लगता है आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 157। और अगर इनका जो व्यू है अल्ट्रा लॉन्ग टर्म है तो थोड़ा स्टॉप लॉस 152 तक भी देख सकते हैं। बाकी 230-35 तक का लेवल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ स्टॉक के अंदर। जी बिल्कुल। चलिए, तो फिलहाल होल्ड करने की आपको सलाह दी गई है, अपनी पोजीशन पर बने रहें, यहाँ से भी अपसाइड देखी जा सकती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल एसएमएस के जरिए जो हमारे पास आया, लुधियाना से आया है। अंजुम धीर का ये सवाल है, सुजलॉन। इनफैक्ट हमारे साथ अब लाइन पर भी जुड़ चुके हैं अंजुम जी। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। अंजुम जी पूछिए। चलिए, लगता है कि इनसे संपर्क टूट चुका है। इनका जो सवाल आया है वो ले लेते हैं। सुजलॉन पर 5000 शेयर्स होल्ड करते हैं 14.25 के लेवल्स पर। 15 रुपीज का अभी करंट भाव देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर है, 5000 क्वांटिटी है। क्या सलाह देंगे अब आप मानस इनको? देखिए, अगर इनका टाइम फ्रेम पता होता तो ज़्यादा अच्छा आंसर दे पाता मैं, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज एक हर्डल है जो कि 16 रुपए के आसपास है और 16 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे उसके बाद ही मैं समझता हूँ कि मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव रहेगा। जहाँ तक बात शॉर्ट टर्म की है, 50 दिनों का मूविंग एवरेज 14 रुपीज 60 पैसे के आसपास है। मेरी राय में वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं। जब भी रैली देखने को मिले और 15 रुपए 50 पैसे के आसपास स्टॉक आए तो वहां पर प्रॉफिट बुक करें और 16 रुपए के ऊपर फिर से लॉन्ग करें। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ बने रहे और स्टॉप लॉस 14 रुपए 60 पैसे का रखें। एक और क्वेरी ले लेते हैं और सवाल है हमारे पास एसएमएस के जरिए विनय पटेल का। इनफैक्ट एक सवाल अनंतराज इंडस्ट्रीज पर ले लेते हैं। ये सवाल हमें भेजा है चंदन ने, मुंबई से। फोन लाइन पर मौजूद है चंदन, नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। इन्होंने जो क्वेरी भेजी है वो अनंतराज इंडस्ट्रीज पर है। 2000 क्वांटिटी इनके पास है, जो परचेजिंग प्राइस है वो 60 रुपए का है। अच्छा खासा नुकसान हो रहा है क्योंकि 43 रुपए पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये क्या करें अनंतराज इंडस्ट्रीज में? अभी ये उम्मीद थी 2016 में कि शायद रियल्टी के दिन बदलेंगे, लेकिन बदले तो है नहीं राजेश, और अभी आउटलुक भी बहुत खास है नहीं। भले चाहे हाउसिंग फॉर ऑल की बात हो रही हो, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हो रही हो, लेकिन इमीडिएट कोई रिलीफ होगा इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो ऐसे में इनका नुकसान कैसे कम होगा? और देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया। स्टॉक का अगर चार्ट्स देखें तो बिल्कुल नेगेटिव हैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे और मीडियम टर्म पे भी। एक छोटा सा पर्क अप जरूर आया है, पर ये रिलायबल है या बॉटम बन चुका है ये कहना भी मुश्किल है क्योंकि डेटा भी सपोर्ट नहीं कर रहा। ऑस्किलेटर्स जो हैं इवन शॉर्ट टर्म में सडनली ओवरबॉट जोन में आ गए हैं और नीचे की तरफ रिएक्ट कर रहे हैं। और चार्ट्स भी पूरा लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बहुत अच्छे से एग्जिबिट कर रहा है लेकिन इनको काफ़ी क्वांटिटी इनकी ज़्यादा है और मुझे लगता है कि ये लॉस काफ़ी हो जाएगा अगर ये इंतजार भी करेंगे। लेकिन इस समय जो एक छोटी सी स्ट्रेटजी दिमाग में आती है उससे देख के कि ये कि 38 का स्टॉप लॉस लगा लें, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। 38 का स्टॉप लॉस लगा लें 4 रुपये नीचे तक का, और उसके बाद कोशिश करें कि आपको 46-47 तक का लेवल मिल जाए। 46-47 के आसपास अब अपने एक बार आप काउंटर से एग्जिट कर जाएं और अपने लॉस को कट करें और किसी दूसरे जो है पर्टिकुलरली जैसे सीमेंट सेक्टर है उसमें काफ़ी शेयर्स 50-60% नीचे आ गए हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर लें तो आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी क्योंकि शॉर्ट टर्म उसमें हेडविंड्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सीमेंट की जो ट्रेजेक्ट्री है बहुत अच्छी है। 9-10 महीने जो भी होल्ड कर लेगा तो डेफिनेटली गेन्स है उसमें। जी चलिए, अगले सवाल के लिए पुणे चलते हैं। वैभव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। वैभव नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा IFC का स्टॉक है 29 रुपीज का। ठीक है, कब लिया था आपने और कितना समय और देना चाहेंगे अपने निवेश को? अभी रिसेंटली 1 वीक पहले मैंने लिया था। मैं 2 to 3 मंथ्स का नजरिया।
ठीक है मानस जी, IFCI आपको कैसा लगता है? इनफैक्ट बीते 3 महीने या 6 महीने के चार्ट्स को देखें तो काफी साइडवेज मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। आगे की जो 3 या 6 महीने का नजरिया होगा वो कैसा रहेगा और इनके लिए आप सलाह क्या देंगे? देखिए ओवरऑल चार्ट्स पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि 26 रुपए के ऊपर जब तक स्टॉक ट्रेड कर रहा है तब तक यहाँ बने रहना चाहिए। 26 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। कम से कम 30 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, लेकिन अगर जब स्टॉक 31 या 32 रुपए के लेवल्स ब्रेक करेगा तब आप एक बड़े मूव की उम्मीद कर सकते हैं और उसमें 40 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए 26 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें और बने रहें स्टॉक में। जी, तो बने रहने की सलाह दी गई है। एक और क्वेरी ले लेते हैं। सूरज ने सवाल भेजा है गायत्री प्रोजेक्ट्स पर। सूरज नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। बताइए सूरज, क्या क्वेश्चन है आपका? क्या क्वेश्चन है आपका सूरज, पूछिए। चलिए, इनकी ऑडियो क्लियर नहीं है इसलिए इनका सवाल ले लेते हैं। और जो क्वेरी इन्होंने भेजी है वो है गायत्री प्रोजेक्ट्स पर। इनका जो परचेजिंग प्राइस है वो 609 रुपये का है और स्टॉक अभी 650 पर ट्रेड कर रहा है। राजेश, अच्छी बात यह है कि इनको मुनाफा हो रहा है और अच्छी बात ये नहीं है कि इनका जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी हायर लेवल्स का है, क्योंकि एक समय में ये शेयर 150-200 रुपये का होता था। 2014-15 में इसने एक ड्रीम रन दिया स्टॉक ने और 600 के पास इन्होंने खरीदा है। अब जो ये मुनाफा मिल रहा है ये लेकर निकला है बाहर या फिर इन लेवल से और ऊपर जाने की भी प्रोबेबिलिटी है? देखिए, जो अंडरलाइंग इसमें फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो स्टॉक को गवर्न कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट चार्ट की अगर आप देखें तो जो है टेक्निकल्स पे भी पड़ता है। तो जो चार्ट पैटर्न्स है अगर देखें, स्टॉक डेफिनेटली 4, 4.5, 5 गुना हो गया है, लेकिन फिलहाल देख के लगता है कि स्टॉक में अभी भी शायद स्टीम है और स्टॉक को होल्ड करना बेटर स्ट्रेटजी होगी। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखना पड़ेगा क्योंकि इस समय ये साइडवेज करेक्ट कर रहा है और मार्केट के साथ चल रहा है। प्रेजेंट बुल मोमेंटम में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन आई थिंक अगर 700 रुपये के करीब ये दिखता है, किसी ने पार करता है तो एक नया 20% ऊपर तक का ये ऑर्बिट टच कर सकता है 850 तक का। फिलहाल ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं विद अ स्लाइटली डीपर स्टॉप लॉस ऑफ 590। ठीक है, 590 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन पर बने रहें, ये सलाह आपको दी गई है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिल्ली से अमित तिवारी ने हमें कॉल किया है। नमस्कार अमित, पूछिए। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। एक्चुअली मेरे पास DCM के 1000 शेयर्स हैं, 118 पे बाय है। DCM लिमिटेड की आप बात कर रहे हैं? यस मैम, DCM लिमिटेड की। ठीक है, और अब आप कितना समय दे सकते हैं अपने निवेश को? मैम 2 से 3 महीने। 2 to 3 मंथ्स का आपका नजरिया है। चलिए, 2 रुपए के आसपास का फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है। DCM लिमिटेड की ये बात कर रहे हैं मानस। 2 to 3 मंथ्स शॉर्ट टर्म व्यू है, क्या सलाह देंगे आप? देखिए बहुत क्लियर व्यू तो चार्ट्स में नहीं दिखते हैं DCM के। हालांकि ये जरूर है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज 100 रुपए के आसपास है और मेरे ख्याल से पिछले करीब 4-5 हफ्ते से स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऊपर के टारगेट देना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि ऊपर के टारगेट तभी दिए जा सकते हैं जब स्टॉक 130 के लेवल्स ब्रेक करेगा। अगर 130 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 150 रुपए के आसपास रहेगा। फिलहाल के लिए मैं केवल इतना समझता हूँ कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसलिए 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और बने रहे स्टॉक में। जी, एक बार कैडिला को देख लेते हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर आया है। BBBSE पर एक नोटिफिकेशन आया है कि जाइडस का जो पेटेंट का मामला चल रहा था अशर स्मिथ लैबोरेटरीज के साथ, उसको सेटल किया है। क्विडेक्सी एक कैप्सूल है जिसको लेकर ये पूरा मामला था, वो अब सुलझा है और पेटेंट मामले में भी ये समझौता हुआ है, जिसके बाद एक इंस्टेंट रिएक्शन हम कैडिला में देख रहे हैं और स्टॉक जो है वो दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में इस दवा को कंपनी बेचती है, जिसका ये पूरा एक आउटस्टैंडिंग पेटेंट लिटिगेशन का ये पूरा मसला था। स्टॉक अभी रिएक्ट करते हुए इस खबर पर, क्योंकि खबर पॉजिटिव है और अब इस डेवलपमेंट के बाद जाइडस ही इस प्रोडक्ट को मार्केट करेगी। दिन के ऊपरी स्तर अभी देखे जा रहे हैं।